हेलो क्लास सेवन आज हम लोग अपने पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 6.1 जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट किया। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना था इसलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, आप इसको नोट करेंगे। इसमें था हमारा बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमको डॉटेड लाइंस दी हुई हैं 4 फिगर्स में। ठीक है, इन चारों फिगर में वो हमको कह रहा है कि इन डॉटेड लाइंस का नाम लिखेंगे और हमको इसके नाम का कारण या काम एक तरह से बताएंगे। तो सबसे पहली फिगर में हमारे पास ये जो भुजा है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? आधार का लंब समद्विभाजक। ये आपकी बुक में भी लिख के दिया हुआ है एज अ एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। आधार का लंब समद्विभाजक है, ये आधार पर लंब भी है और 2 समान हिस्सों में भी बांट रहा है। आधार पर लंब भी है और साथ में आधार को 2 समान हिस्सों में भी बांट रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब समद्विभाजक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड फिगर में दिया हुआ है, ये कोण को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण समद्विभाजक। मान लेते हैं ये पूरा कोण 60 डिग्री का है, तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, यानी कि 2 समान कोण। तो इसका काम क्या है? ये शीर्ष कोण को, किसी भी इस शीर्ष को या इस शीर्ष को, कहीं भी वो हो सकता है, ये इस शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का अर्थ है 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। थर्ड फिगर है हमारी, ये जो भुजा दी हुई है ये आधार को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया था, माध्यिका होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। माध्यिका ये शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने की भुजा को समद्विभाजित करे, यानी कि 2 समान हिस्सों में बांटे। इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। बताया था ना, यहाँ पर तीनों माध्यिकाएं मिले उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा लास्ट फिगर, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसी भी शीर्ष से सन्मुख भुजा पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। इस शीर्ष से भी हो सकता है और इस शीर्ष से भी हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये चारों के चारों पॉइंट्स को आपको हमेशा याद रखना है। त्रिभुज में ये कभी भी आपको, खासकर ज्योमेट्री में 8, 9, 10 में हमेशा वो कहेगा इसमें 2 लंब समद्विभाजक खींचें, इसमें शीर्ष लंब खींचें, इसमें माध्यिका खींचें। तो आपको जब तक उसकी डेफिनेशन नहीं पता है तब तक आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि एक ऐसा शीर्षलंब बनाइए जो त्रिभुज से बाहर हो। हम लोग 3 प्रकार के त्रिभुज पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब भी हम कोई शीर्षलंब बनाते हैं, ये तो है ही लंब, यहाँ से कोई लंब खींचेंगे तो ये भी अंदर बनेगा और यहाँ से कोई लंब खींचेंगे तो ये भी त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। दूसरा हमारे पास आएगी न्यूनकोण त्रिभुज। इसमें भी यदि हम कोई भी लंब खींचेंगे तो सभी के सभी लंब जो हैं वो त्रिभुज के अंदर ही आएंगे। जब हम तीसरी त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, इसके शीर्ष से जब हम लंब डालते हैं तो बच्चे ध्यान से देखिए, ये जो शीर्ष लंब है ये त्रिभुज के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे हमने 3 त्रिभुज बनाए, पहला समकोण, दूसरा न्यूनकोण और तीसरा अधिक कोण। और हमने देखा कि तीनों में से सिर्फ अधिक कोण त्रिभुज एक ऐसी त्रिभुज है जिसका शीर्षलंब त्रिभुज के बाहर होता है। और दूसरा इसका क्वेश्चन होगा कि ये कैसी त्रिभुज है? ये एक अधिक कोण त्रिभुज है जिसका शीर्षलंब, एक शीर्षलंब इसके बाहर में है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। हाँ, तो बच्चे आपने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब आपको करना क्या है? BC आप कुछ माप के ले लेना, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर पर आप एक पॉइंट लगा लेना। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और इसको आप शीर्ष से मिला लो। ठीक है,
अब आप इस कोण को मेज़र करोगे तो ये 90 डिग्री का होगा, और अगर आप इन कोणों को मापोगे तो ये दोनों कोण आपस में बराबर आएंगे। आपने सबसे पहले क्या किया, उसकी माध्यिका ड्रॉ कर ली, फिर देखा ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, और फिर देखा ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हैं। ये आपको चांद यानी प्रोटेक्टर की मदद से करना होगा, 90 डिग्री भी, और ये दोनों कोणों को मापना भी आपको प्रोटेक्टर से ही होगा। तो ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये कोण समद्विभाजक है। ये कोण 90 डिग्री है, इसका मतलब ये शीर्षलंब है। ये आधार को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये माध्यिका है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक तीनों एक ही रेखा होते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ आपकी समबाहु त्रिभुज में भी है। समबाहु त्रिभुज में भी माध्यिका, शीर्षलंब और कोण समद्विभाजक एक ही रेखा होंगे। मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं, पहले जब मैंने डेफिनेशन बताई कि ज़रूरी नहीं कि वो माध्यिका भी हो, शीर्षलंब भी हो, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब, माध्यिका और क्या है, कोण समद्विभाजक तीनों के तीनों एक ही रेखा होते हैं। इसको हम शीर्षलंब भी कहते हैं, इसी को हम कोण समद्विभाजक कहते हैं, और इसी को हम लोग माध्यिका भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि किसी त्रिभुज में कोण समद्विभाजक और शीर्षलंब एक ही रेखा है। ठीक है, और आपने बताना है कि ये कौन सी त्रिभुज है, कौन सी है। तो आपको ये पता कैसे चला कि ये कौन सी है, ये बात भी बतानी है। तो बच्चे इसमें आपको क्या करना होगा, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो आप इसका नेमिंग कर लेंगे A, B, C और D। त्रिभुज ABD में इसका नाम एंगल 1 रखें, इसका नाम एंगल 2। ABD और त्रिभुज ADC में दोनों में ले लेते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ठीक है, और इधर एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा। ठीक है, त्रिभुज ABD में ये जो चौथा कोण है, एंगल 1 प्लस B प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, तीनों का योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल B कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 3, यही हो जाएगा। इसी तरह से त्रिभुज ADC में एंगल 2 प्लस एंगल एंगल 4 प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, एंगल C निकाल लें इसमें से। एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 4। ठीक है, तो अब देखो एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर है। ठीक है, 1 और 2 आपस में बराबर है, 4 और 3 आपस में बराबर है। ठीक है, अगर हमारा 1 10 डिग्री है तो 2 भी 10 डिग्री होगा, 3 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री है। 180 में से दोनों बराबर माइनस करेंगे तो क्या होगा, एंगल C और एंगल B भी आपस में बराबर आ जाएगा। चूँकि एंगल 1 इसका नाम 1 रखते हैं और इसका नाम 2 रखते हैं, चूँकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। या पहले इससे पहले यहाँ पर लिख लो, एंगल 180 में से 1 और 3 माइनस किए बराबर होंगे 180 में से 2 और 4 माइनस करेंगे। ठीक है, सेम एंगल्स अगर 180 में से ये दोनों का भी मान सेम है, मानो 1 + 3 का मान आपके पास 120 डिग्री है, ये भी 120 डिग्री है ना। तो 180 में से 120 माइनस किए तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो B और C दोनों बराबर आ गए। अगर दो कोण आपस में बराबर हो तो ये त्रिभुज कैसी बन जाएगी, ABC क्या हो जाएगी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है एक तरह से,
इसको अच्छे से आपको लिखने का समझ में आना चाहिए कि दोनों ये जो कोण हमने बराबर सिद्ध करने हैं, इनका पहले मान कैसे निकलेगा, फिर इनको हम लोग बराबर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, लिखने में आप तुरंत फिर समझ जाएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से मैं 3 आपको बता रही हूँ, एक आप खुद से करेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल ABC में हम लोग बना सकते हैं इसको ना। ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या आएगा, AB = AC आ जाएगा। अगर ये कोण बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की यही पहचान है, 2 भुजाएं और 2 कोण बराबर होते हैं। तो अब हमारे पास एंगल B कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री। तो एंगल C कितना हो जाएगा, वो भी 50 डिग्री ही हो जाएगा। और एंगल A हम लोग निकाल लेंगे। एंगल A = 180 - 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। 100 तीनों का योग 180। अब तक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 180 में से इन दोनों का योग माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा कोण निकल जाएगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसे ही होगा। DEF ये हमको दिया हुआ है, DE = DF, और एंगल E 66 डिग्री, और ये भी आपका 66 डिग्री हो गया। और हमको तीसरा कोण एंगल D = 180 - 66 + 66 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 132। 10 में से 2 गए 8, 7 में से 3 गए 48 डिग्री। एंगल D कितना आ गया, एंगल D आ गया 48 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया 66 डिग्री। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज LMN में LM, MN और NL तीनों आपस में बराबर हैं। तो बच्चे क्लियर है कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। हमने पहले ही क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रखा है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसमें कुछ भी सॉल्व करने की हमको आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आपका चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है, और आप इसको अब अपनी फेयर कॉपीज़ में बना लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में उसको रिमूव करने की कोशिश करूँगी। और आप इस क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे, और मेहनत करते रहेंगे और अच्छे से अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज की क्लास को अंत करती हूँ। थैंक यू।